हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द रेज ऑफ द ग्रिजली, यानी ग्रिजली भालू का आक्रोश। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये भी अंकल सैम की कैंप फायर स्टोरीज की एक और कड़ी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रेज ऑफ द ग्रिजली। फिर से अंकल सैम और मैं अब उस फायर प्लेस के पास बैठे कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। फिर मैंने कहा, अंकल आज कोई ग्रिजली भालू का अगर किस्सा याद आ रहा हो तो ज़रूर सुनाएं। ग्रिजली भालू का जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी वक्त पहले, यहाँ पर अमेरिका में तो नहीं, पर हाँ मुझे याद है एक ग्रिजली भालू जो कि काफ़ी विशालकाय, खूंखार और आदमखोर हो गया था। पर सुनो, ये किस्सा है कनाडा का। वहाँ पर भी मेरे एक जानकार हैं और उन्होंने ही ये किस्सा मुझे सुनाया था। उन्होंने बताया, मेरा एक मित्र है जो कि रिटायर्ड है कैनेडियन आर्मी से, पर जब वह जवान था उसने कई जगह बतौर फॉरेस्ट रेंजर काम किया था। एक बार वह मेरे घर आया था और इस इंसिडेंट की बात मुझे बताई थी। क्या बात थी वो अंकल, प्लीज़ बताइए। उसकी एक बार नौकरी लगी थी एक रेंजर के तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया में। वह जंगल बेहद घना और ग्रिजली भालू, भेड़िए और जंगल कैट से भरा था, पर वह एक समझदार, तजुर्बेकार और बहादुर व्यक्ति था। उसका नाम था एल्फ्रेड विलियम्स। मैंने तुम्हें उसका नाम इसलिए भी बताया है ताकि बाकी की कहानी सुनने में तुम्हें आसानी हो। अब वो और एक ऑफिसर और उन दोनों को रात में जंगल में पेट्रोलिंग का काम दिया गया था। और वह ये पेट्रोलिंग बड़े बड़े घोड़ों पर करते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते बहुत कठिन होते हैं, इसलिए वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ घोड़े जा सकते हैं। उनके पास उनकी अपनी सर्विस राइफल्स भी थी और पिस्टल्स भी। ये दोनों चीज़ें उनके पास हमेशा रहती थीं, और बड़ी टॉर्चेस भी। ये बात है लेट 70s की। उसने मुझे ये भी बताया था कि रात में उन्हें भटके हुए राहगीर, मुसीबत में पड़े कैंपर्स और वह लोग जिन पर जानवरों का हमला होता है, उनकी मदद करनी होती थी और उन्हें मेन रेंजर स्टेशन पर हर तरीके की मेडिकल हेल्प के साथ पहुंचाना होता था। उसने मुझे बताया था कि एक बार वो और उसका साथी जंगल में काफ़ी अंदर तक पेट्रोलिंग के लिए गए थे, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि एक ग्रिजली भालू आदमखोर हो गया है और एक विशेष जगह पर देखा गया है। उनके पास मैप्स थे और वो अपनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसी दिशा में चलते चले जा रहे थे। अब एक ठंडी सर्द झील के पास आकर वह रुक गए और उन्हें वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि एक भालू ने कुछ कैंपस पर झील के उत्तरी तरफ हमला कर दिया है। वह अब अपने अपने घोड़ों पर तुरंत उसी तरफ भागे। वह बहुत तेज़ी से घोड़ों पर दौड़े जा रहे थे। उन्हें वहाँ कुछ 50 फीट की दूरी पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वह लोग तुरंत उतरे और उन आवाज़ों की तरफ भागे। वहाँ पर जब वह पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कैंपस के टेंट फटे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कैंपस से पूछा, अरे ये क्या हुआ, और ये हमला क्या उसी बड़े भालू ने किया? सब लोगों ने हाँ कहा, पर उनमें से एक कैंपर ने बताया कि वो भालू आकार में बहुत बड़ा और विशालकाय था। वह 4 पैरों पर भी करीब करीब 7 फीट का होगा। उसने एक ही बार में मेरी इस वैगन को पीछे से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और इस वैगन के टायर्स को भी फाड़ दिया है। दोनों रेंजर्स ने अपनी अपनी टॉर्चेस से सारी गाड़ी को अच्छी तरह से देखा तो पाया कि यह भालू बेहद बड़ा है अपने साइज में। मगर ये देखो, एल्फ्रेड ने अपने रेंजर दोस्त को उस भालू के बड़े पैर दिखाए। भालू के पैरों का साइज नॉर्मल ग्रिजली भालू से 3 गुना बड़ा था। रेंजर दोस्त तभी बोला, अरे यार, ये भालू तो प्री हिस्टोरिक टाइम के भालुओं जितना बड़ा जान पड़ता है। हाँ है तो, मगर ये है तो ग्रिजली ही। एल्फ्रेड बोला, एक बात सुनो, यहाँ कोई अभी घायल नहीं हुआ है, सिर्फ इन लोगों के सामान का नुकसान हुआ है। हेड रेंजर स्टेशन से जल्दी रेस्क्यू वैन बुलाओ और इन लोगों को उसमें भेजो। फिर इनके बाकी सामान को, वैगन आदि को ले जाने के लिए बड़े ट्रांसफ़र ट्रक को बुलाने के लिए कहना, क्योंकि इतनी रात गए दोनों का एक साथ जाना मुश्किल होगा। एल्फ्रेड का मतलब ये था कि लोगों को तो रेस्क्यू वैन ले जाएगी, मगर उनके सामान के लिए बड़ा ट्रक सुबह आएगा, वो सामान जो उनका भालू ने ख़राब कर दिया था। एल्फ्रेड और उसका दोस्त वहीं रहे उन कैंपस के पास जब तक रेस्क्यू वैन उन्हें रेंजर स्टेशन नहीं ले गई। अब एल्फ्रेड और उसका रेंजर दोस्त वहीं थे। वह दोनों काफ़ी देर तक उस जगह की छानबीन करते रहे और उस भालू के शिकार के तरीके को समझते रहे। एल्फ्रेड ने कहा, यहाँ से लेकर दूर करीब 30 फीट तक इसने गोल गोल चक्कर लगाकर सूंघ कर यह पता लगाया कि यहाँ सच में सिर्फ इंसान है या फिर उनके साथ उनका कोई पालतू जानवर भी है। उसे खाने के लिए कोई पालतू जानवर नहीं मिला, इसलिए उसने इन पर हमला किया। ओह, तो एल्फ्रेड, तुम्हें लगता है ये काम उसने सिर्फ शिकार या खाने के लिए किया?
हाँ, बहुत हद तक, क्योंकि जिस जगह से वह यहाँ तक चलकर आया था वहाँ शिकारियों के द्वारा हिरन का शिकार पिछले साल काफ़ी हुआ है। उन हिरनों की कमी की वजह से ये यहाँ आ गया था के लिए मिल जाए, मगर इसने यह सब तहस नहस क्यों किया, इसके बारे में बताओ। और उसने किसी इंसान पर हमला क्यों नहीं किया? एल्फ्रेड का दोस्त बोला, वो इसलिए माय फ्रेंड, क्योंकि जब वह इनके कैंप्स को तहस नहस कर रहा था तब उसे हमारे आने की गंध आ गई थी। और ग्रिजली भालू इन मामलों में काफ़ी चालाक होते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। उन्हें आम लोगों का और बंदूकधारी रेंजर्स का पता होता है, क्योंकि हमारे पास बंदूकें हैं और हमारे चलने फिरने का तरीका आम कैंपर्स से अलग होता है। इसलिए वह हमारी गंध पाकर भाग गया, मगर यह भी तो हो सकता है कि वो फिर से वापस आए। हाँ, हो तो सकता है। तो क्यों ना हम रेंजर स्टेशन पर फ़ोन करके और भी गार्ड्स को बुला लें ताकि उसे शूट तो किया जा सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों के आने से उसे बहुत सारे इंसानों की गंध मिलेगी, वो भी बंदूकधारी। फिर तो वो इस जगह कभी नहीं आएगा। हम ऐसा करते हैं, आज रात यहाँ से दूर कैंप लगाकर आगे की रणनीति तैयार करते हैं। कल फिर से इसकी तलाश में जुट जाएंगे। बहुत ज़रूरी लगा तो और भी गार्ड्स को बुला लेंगे। हाँ, तो चलते हैं फिर वे दोनों वहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर अपना कैंप लगाते हैं और रात को घोड़ों को पास में पेड़ों से बांधकर अपने पास रखी मछलियों को भून कर खाने लगते हैं। फिर खाना खाकर वे अपने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं और पीने लगते हैं। फिर एल्फ्रेड कहता है, यार सुनो, तुमने उस भालू के पैरों के निशानों का निरीक्षण अच्छी तरह कर लिया था ना? हाँ हाँ, एल्फ्रेड का दोस्त बोला। अब कल सुबह तड़के ही हम उस ग्रिजली के पैरों के निशानों की तरफ चलेंगे और अगर किसी भी तरह से वो हमें मिला तो हम तुरंत उसे शूट करेंगे। ये कहकर वे दोनों अपने टेंट में जाकर सो गए। जब वे सुबह उठे तो ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, पर दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर कॉफ़ी बनाई और पास में रखे कुछ स्नैक्स खाए। फिर उन्हें वायरलेस पर रेंजर स्टेशन से एक मैसेज आया कि वे जल्द ही पास के रेंजर स्टेशन पर रिपोर्ट करें। फिर वह घोड़ों को जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा कर रेंजर स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने कैंपर दोस्त की मिसिंग यानी गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाने आए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह सब पास के जंगल के अंदर कैंपिंग कर रहे थे। तब रात में उनका दोस्त पास की झील पर वॉशरूम के लिए गया और फिर अगले दिन उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तब रेंजर स्टेशन के चीफ ने और बाकी लोगों ने, यानी कि हम सब लोगों को मिलाकर हम सब लोगों ने ये सारा केस सुना। फिर एल्फ्रेड को चीफ ने कहा, मिस्टर एल्फ्रेड विलियम्स, आप भी तो एक खूंखार भालू को ढूंढ रहे हैं। आप इनके केस को संभालो और देखो इनके कैंपर दोस्त को कहीं यही भालू तो नहीं ले गया। जी हाँ सर, हम देख लेते हैं, एल्फ्रेड चीफ से बोला। फिर वहाँ पर चीफ ने उनको एक और हिदायत दी कि अपनी अपनी बंदूकों को बदल लो और एम्यूनिशन रूम से और बड़ी और पावरफुल बंदूकें ले लो, क्योंकि यह ग्रिजली भालू है और वो भी आदमखोर, तो ये बेहद चालाक और हिंसक जीव है। इससे भिड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों बेहद सतर्क रहना, क्योंकि मैं अपने बेस्ट ऑफिसर्स और शूटर्स को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। थैंक यू सर, एल्फ्रेड बोला। फिर उन्होंने एम्यूनिशन रूम से बड़ी बड़ी गन्स को उठाया, जैसे .500 मैग्नम राइफल और डबल शॉट गन, और अच्छी मात्रा में गोलियां भी रखीं। फिर उन्होंने ऑफिसर कैंटीन से अपना अपना राशन पैक किया और उन कैंपर्स की बताई जगह पर चल पड़े। उन्होंने अब ये मैच करना था कि वो भालू जिसे वो ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो खूंखार आदमखोर ग्रिजली भालू जिसे वो ढूंढ रहे हैं, ये वही है या कोई और जानवर है जो इनके दोस्त को लेके गया है। जब वो बिल्कुल उस शख्स के गायब होने वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें झील के पास कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर एल्फ्रेड ने अपने दोस्त से कहा, अपनी गन को लोड करके रखना, अब हम घोड़ों से उतरकर इस जगह का पैदल निरीक्षण करेंगे। अब वे दोनों बड़ी ही चुपचाप एहतियात से उस जगह का निरीक्षण करने लगे। वे धीरे धीरे दबे पांव करीब 1 मील चले होंगे तो उन्हें वहाँ भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। एल्फ्रेड ने अपने दोस्त से कहा, लगता है ये भालू सीधे सीधे और आगे गया है, मगर कहाँ तक ये मालूम नहीं। अगर ये आगे हुआ तो हमें गोली चलाने का भी मौका नहीं देगा। वो ये वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक भालू की भयंकर चीखने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और एक आदमी के चिल्लाने की भी। वह दोनों उसी दिशा में तेज़ी से दौड़े और 20 से 25 फीट की दूरी पर उन्हें ये विशाल ग्रिजली एक पेड़ को खरचते हुए दिखा। तब उन दोनों ने तुरंत उस पर गोलियां दागी, पर वह तो वहाँ से फिर भी भागने में कामयाब हुआ। फिर जब दोनों शिकारियों ने पेड़ के पास जाकर देखा तो एक शख्स जो कि थोड़ा घायल था और जिसके कपड़े फटे थे उन्हें पेड़ के ऊपर चढ़ा दिखाई दिया।
उन दोनों ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम उन कैंपर्स के साथ थे और रात में वॉशरूम गए थे? उसने बताया, हाँ हाँ, मैं ही उन कैंपर्स में से एक हूँ। हम लोग हाइक करते हुए यहाँ पहुँचे थे झील के पास और कैंप लगाया था। बस वहीं पर मैं जब रात में वॉशरूम के लिए गया तब ये भालू मेरी तरफ आया और मैं भागकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए इस पेड़ पर चढ़ा। वह सारी रात नीचे बैठा मेरा इंतज़ार करता रहा। मैं कल रात से इसी पेड़ पर हूँ। जब आप लोगों ने गोली चलाई तो मुझे कुछ राहत मिली कि कोई ना कोई यहाँ आ गया है। तुम अब नीचे आ सकते हो, उस भालू को हमने मार दिया है, एल्फ्रेड का दोस्त बोला। तभी वह पेड़ पर बैठा शख्स चिल्लाया, ग्रिजली ग्रिजली, वह देखो आपके पीछे। अब एल्फ्रेड के हाथ में बंदूक तो थी मगर उसने निशाना नहीं लिया था और अब एक घायल खूंखार आदमखोर ग्रिजली उनके पीछे खड़ा था। अब उन दोनों के पास कोई वक्त नहीं था पीछे मुड़ने का और कुछ ही मिली सेकेंड्स में उनका काम तमाम होने वाला था। वह थोड़ा सा हिले और एक बड़ी दहाड़ के साथ जैसे ही भालू ने हमले के लिए अपना पंजा उठाया, गोली की एक तेज़ आवाज़ ने जंगल को हिला दिया। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो ये गोली रेंजर स्टेशन के चीफ ने चलाई थी और गोली भालू की आंखों के बीचों बीच लगी थी। इससे भालू ने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया था। तुरंत एल्फ्रेड और उसका दोस्त चीफ के पास भागे भागे गए और पूछा, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर भालू है? अरे भाई, मुझे भी ऑफिस में यह इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि भालू पक्की तौर पर यहीं पर है और मेरे 2 रेंजर्स भी तुम्हारा पीछा कर रहे थे जिसका तुम्हें पता नहीं चला। सुनो, कभी कभी अच्छे से अच्छा काबिल रेंजर भी उतना चालाक नहीं होता जितना कि ये जानवर, क्योंकि यही उनका घर है, इंसानों का नहीं। एल्फ्रेड और उसके दोस्त ने चीफ का बेहद शुक्रिया किया और अब रेंजर स्टेशन से एनिमल रेस्क्यू वालों ने इस खूंखार भालू का शव उठाया और चल दिए। रेंजर स्टेशन से बाकी गाड़ियां भी आ गईं और टीवी चैनल वाले भी। चीफ एल्फ्रेड, उसके दोस्त बाकी टीवी चैनल वालों को इंटरव्यू देते रहे। उसके बाद सब लोग रेंजर स्टेशन पहुंचे। उनमें वो शख्स भी था जो उस रात पेड़ पर चढ़ा हुआ था, यानी कि वो कैंपर। सब लोग अब सही सलामत थे और अगले दिन से फिर एल्फ्रेड और उसके दोस्त पेट्रोलिंग में लग गए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द रेज ऑफ द ग्रिजली भालू का आक्रोश। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।